था यारो शैतान बड़ाई जुल्मी अन्यायी था। और इंस्पेक्टर बलबीर सिंह अजगर सिंह का भाई था। और इस ठाकुर अजगर सिंह था यारो शैतान। और वही का था यारो शैतान बड़ाई जुल्मी अन्यायी था। था यारो शैतान बड़ाई जुल्मी अन्यायी था। और इंस्पेक्टर बलबीर सिंह अजगर सिंह का भाई था। और इंस्पेक्टर तो उसी का बेटा अभय सिंह हरदम ऐठा रहता था। जी हाँ दोस्तों, उसी जमींदार अजगर सिंह का एक बेटा था जिसका नाम अभय सिंह था। उसकी चाल पर्ची भारे तीर कमान के समान थी। अगर रियासत के अंदर कोई भी इंसान उसकी बात को इनकार करता तो फौरन वो मौत के घाट उतार दिया करता। तो उसी का बेटा अभय सिंह हरदम ऐठा रहता था। और अपने पिता के पावर पर वो गुंडा बन बैठा था। और अपने लेकिन दोस्तों उसी चित्तौड़गढ़ में एक गांव लगता था जिस गांव का नाम था शांति नगर। उस शांति नगर गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था। वो कौन था, उसके परिवार में कितने लोग थे, आइए कहानी के सारस में हम बताते हैं। तो उसी ही शहर का मैं गम भरा किस्सा सुनाता हूँ। उसी तो उसी ही शहर का मैं गम भरा और किस्सा सुनाता हूँ। नाम की नूर था दुखिया का कहानी मैं बताता हूँ। नाम की अंजू नाम की लड़की और बेटा उसका अर्जुन था। दोस्तों उस शांति नगर गांव में एक तीनू नाम का आदमी रहता था। उसके एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम अंजू था और बेटे का नाम अर्जुन था। अंजू नाम की लड़की और बेटा उसका अर्जुन था। हुआ है जुल्म क्या उस पर कहानी मैं दिखाता हूँ। हुआ है तो जब मचाई कमर और अभय सिंह ने जब मचाई
डंडा चलाया है कानून का। देखो अजगर सिंह फिर है भय खा गया, ऐसा डंडा चलाया। तो जुल्म का किया सफाया और न्याय तीनों को दिलवाया। और अर्जुन बना आग का गोला और रोहित ने संगीत लिख दिया, चिंगारी बन गई शोला। जी हाँ दोस्तों, ये तो था हमारी कहानी का सारांश। और दोस्तों आइए अब हम चलते हैं उसी रियासत चित्तौड़गढ़ की तरफ, जहाँ के जाने माने रहे जमींदार ठाकुर अजगर सिंह रहा करते हैं। तो पहली सीन में पहले पावदान पर आप सभी लोगों के सामने पेश होते हैं चित्तौड़गढ़ रियासत के जाने माने जमींदार, जिनका नाम है जमींदार ठाकुर अजगर सिंह। नाम है जमींदार अजगर सिंह हमारा, नाम है जमींदार अजगर सिंह हमारा। गरीबों का खून चूसना काम है। गुलामी करोगे तो आजाद कर दूंगा, लड़ाया कर जुबा मुझसे तो बर्बाद। तुम कहां भाग रहे हो रे? तुम घबराओ नहीं रे नौकर। घबराए ना, धनिका झूक जाए, कबूतर हो जाए। देख तेरे साथ साथ ये बात हर शख्स को मालूम है क्या कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार। जमींदार मुझे लोग ठाकुर अजगर सिंह के नाम से। अरे ठाकुर साहब, देखा नहीं अभी हमारी शान को? शाबाश ठाकुर साहब, देखा नहीं अभी हमारी शान को? वाह, कहो तो 12 घंटे में फाड़ दूं पूरन कुम्हार को। पूरन कुम्हार कौन है रे? दरुहा। एक दरुहा शराबी की तारीफ ठोक रहे हैं। अगर कच्ची भी आ जाओ तो मन हो जाएगा पिटवा दो। कच्ची पिला कर? कच्ची भी आकर। और ये उसको हम पक्की पिला दे? अगर पक्की भी आ जाओ ठाकुर साहब तो भरी बाजारम हाँ। एक गुना दूधू मूड कटवा लो। ओ ऐसी ये खूबी या खोही नहीं खूबी, उसकी तारीफ बता रहे हैं। हाँ। और ये दोस्तों हम इंग्लिश पिला दे ठाकुर साहब तो अपना मूड कटवा ले। अरे बात खूब कहीं का, उसको इंग्लिश शराब पिलाए और फिर उसके बाद हम अपना सर कटवा ले। काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना भी ठीक है। काहे पियावो? लेकिन यदि वो ऐसा इंसान है, हाँ, तो ऐसे इंसानों की तो हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे शख्स को अपने अंडर में रखो। तो वैसे शख्स को अपने अंडर पर रखे। हाँ, अंडर पर नहीं, बच्चन पर बताओ। अंडर पर मुर्गी हाओ। हाँ। अंडर का मतलब ताल्लुकात बनाए रखो। रखो। अरे बहिरू, एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरे साले कानों से बहिरा। हम ताल्लुकात बता रहे हो, तुम तालमकात कह रहे हो। मतलब कि जान पहचान बनाए रखो। जान पहचान। जब कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो हम तेरे द्वारा बुला लेंगे। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब हमारे द्वारे बुला लियो। तुम्हारे द्वारे? तुम्हें तो बड़े महतिया हो। फैसला हमारे द्वारे। और सब बड़ा फैसला। कहने का मतलब पूरन कुम्हार के पास तुमको हम भेजेंगे। तुम उसे बुला करके हमारे पास लाओगे। हाँ। फिर उससे हम मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बारात? अरे कुछ पढ़े लिखे लेते साले, बात को बारात बता रहे हो। ये बात बारात क्या होता है? लेकिन ये तो सभी बातें बात की जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तब के लिए। इन बातों के साथ साथ नौकर तुझे मालूम होना चाहिए कि जब तक हम किसी नशे का सेवन नहीं करते, नशेबाज हमारा दिल और ये दिमाग स्थिर नहीं रहता। इसलिए हर काम को छोड़ करके तत्काल तुम यहाँ से भाग करके जाओ और हमारे लिए बहुत जल्द से जल्द तुम एक सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। आपके लिए? हाँ। कई नंबर लागी?
भाई सिगरेट का भी कोई नंबर होता है क्या? आपके लिए एक लेडी चड्ढी लाए। हाँ, लेडीज चड्ढी नहीं, ब्लाउज और पेटी को। अरे बहिरऊ कुछ तो सुधर जाओ साले। कोई है लेडी चड्ढी बताए। सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट की बोतली। बहुत है सिगरेट की बोतली बता रहा। सिगरेट, सिगरेट की डिब्बी। सिगरेट नहीं समझता, वही पीने वाली सिगरेट। अरे वो पीने वाली। हाँ रे, एक डब्बी। अरे हट। लाए हैं लोलो पियो। ठाकुर साहब ये लो पियो। ये लो पियो। का लो लो पिए। ये लो चल पियो। सिगरेट हमें लाओ, तुम माचिस लेके आओ। दिया सलाई है। अरे दिया सलाई कहो या माचिस कहो, बात तो एक ही हुई। माचिस का छोटा भाई। माचिस का छोटा भाई। माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। बौखलाए हो कहा रे? अरे माचिस का भी कोई फैमिली होता है? छोटा भाई दिया सलाई। ऐसा छोटा भाई, हम दिया सलाई और माचिस जानते हैं। माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। पूरी 14 भट्टे की ईंटें ले घूम रहे हो। तो छोटा, चलो भाई ये भी, इसे भी दिया सलाई कहो या माचिस। ये दिया सलाई है। छोटा भाई। अरे तुम हो मूर्ख। छोटा भाई, छोटा भाई। धा 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 धा। ठाकुर कहने में कुछ शर्म लग रही है ना। वन वन यस। अब ठीक। अभी साले शुद्ध हिंदी नहीं कह पाते थे, इतनी जल्दी वन और यस। टेम्पू टेम्पू। थैंक यू बोल बेटा, थैंक यू। सिगरेट चाहते हो? यस। चलो ये डिब्बी अपने पास रखो, उठाओ और वही गेट पर पहुंचो, वहीं जाके पियो। अरे कहाँ पियोगे? यहाँ पीने के बाद साले हमारे सर पे धुआं उड़ाओगे। वहीं जाओ, वही। अरे रे रे, वही गेट पर पियो रे रमुआ। साले औकात भूल गए हो क्या? कुत्ते को ज्यादा मुख से लगाना भी ठीक नहीं हो, साला पुराना नौकर है। लेकिन रे रमुआ, ठाकुर साहब, जिस वक्त इस सिगरेट को हमने अपने मुख से लगाया, हाँ हाँ और लगाने के बाद हमने सिगरेट के कश को खींचा, हाँ, जस्ट तुमने अंदर गवा क्या रे? धुआं। तो सारे धुआं की बात बोल। उस वक्त हमारे दिल की बात एकदम जुबान पर आ गई। दिल की बात। कहने का मतलब तुम्हें तो इस बात की जानकारी है हाँ, हाँ। कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ, जमींदार है। और जमींदार के साथ साथ हाँ, हाँ। मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। अरे हजारों बीघा जमीन आपके पास है। हजारों बीघा जमीन हमारे पास होने के नाते हाँ, हाँ। हमारे फार्म पर 150-200 लेबर हर समय काम किया करते ये तो डेली का काम है। उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए हाँ। शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल उर्फ दिनुआ, दिनुआ दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। लीडर नहीं समझते हो? लीडर यानी मुखिया, शीरवान, अरे जिम्मेदार। हाँ, जिम्मेदार कहो। दिनुआ की देखरेख में लेबर हमेशा फार्म पर काम धाम करते हैं। ये तो डेली का काम है। इस बार करीब हम 1 महीने से फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। नहीं वो है बच्चे है, उसे कहा नहीं इधर इधर। और तुम तो अक्सर हमारे फार्म की तरफ आया जाया करते हो। हाँ, हमें तो डेली का काम है आना जाना। तो ये बताओ, दिनुआ के द्वारा जो फार्म पर लेबरों से काम करवाया जा रहा है, वो काम किस प्रकार चल रहा है, काम कितना हो गया है और काम कहाँ तक पहुँच गया है? वो काम जहाँ तहाँ ठप है। क्या कहा? जहाँ तहाँ बंद पड़ा है। ये काम क्यों बंद है रे रमुआ? हम कहीं तुम बंद कराए हुए हो। अरे हम क्यों बंद करवा देंगे? तो दिनू काका मिल गया ना सुबह सुबह। मिला था। हाँ, पूछे ना हम। क्या कहा? हम कहते बता दिनू काका फार्म का काम काहे बंद है? तो क्या जवाब दिया? दिनू कहा लगे कुछ पुरान पैसा लेवा नहीं गया बाकी है। अरे तो पैसा बाकी है भाई, अपना पैसा ले जाए। पैसा साले का कोई खाया जाता है क्या? दिनू कहा थे कि पुरान पेमेंट ना लेवा नहीं क्या करी हो। हाँ। चले काम ऐसे बंद पड़ा रही। तो लगता है दिनुआ के कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। दिनू बंद करा है। रमुआ, कहिए सुन मेरी बात। तो क्या सुनाया खबर आके रमुआ मुझे क्या सुना? और खबर आके रमुआ मुझे आज सुनकर मुझे आत्मा आ गया। अब तो
भूल करके दिनुआ ने लेबरों से काम बंद करवा दिया। तीनों बंद करा है। इसलिए हर काम को छोड़कर हाँ। तुम तत्काल भाग करके गढ़ी के अंदर जाओ। हाँ हमारा बेटा जिसका नाम है ठाकुर अभय सिंह, हाँ कल ही लंदन से पढ़ाई करके हवेली को वापस आया है। कल आए हैं। जाओ और हमारे बेटे अभय सिंह को फौरन बुला के लाओ। अभी जा रहे हैं। अरे जाओ। पूरा तेरा मुंह है मशीन भोसड़ी के बा। तुम्हें कह रहा हमने कहा था हमारे बेटे अभय सिंह को बुला ला। कह रहा भाई भाई सिंह। का बताई दी है जाए। भाई भाई सिंह। अरे पहिरऊ 20 मर्तबा कह चुके, साले कानों का अपने इलाज करवा ले। हमरे बेटे का नाम है ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह। अभय भाई सिंह क्या होता है? गलती हो गई। गलती तो कर ही आए हो, हम समझ गए। तुम्हें नाम लेने में समस्या रही है तो अब नाम लेने की जरूरत नहीं। हाँ? जाओ उससे जाकर के बोलो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार। छोटे छोटे कह के बुलाओ। छोटे। हाँ 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 छोटे। अरे छोटी। ओ छोटी मालिक। अरे क्या बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम क्या रे? इतने जूते मारूंगा सर गंडा में साले खौरा चिबिर का ढड़क का। अरे उधर जाने गेट की तरफ क्या छाप ताक रहे हो? बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम। इतने जूते मारूंगा साले मिर्च मिर्खा खौरा झरंखा कहीं। बोल रहे हो साले, औकात को भूले हो है क्या? कह रहा। हमने कहा था हमारे बेटे को बुला के लाओ। कह रहा छोटी मालिक। का बताई दी है जाए। छोटी। अरे पहिरऊ छोटे। छोटे। छोटी क्या होता है साले? ये गलती हो गई। गलती तो कर ही आए हो, हम समझ गए। छोटे। तुम एक साथ ज्यादा शब्द नहीं कह पाओगे, इसलिए जाओ जाके मात्र एक शब्द बोलो, छोटे भैया। छोटे भैया। इतना तो कह लोगे। छोटे भैया। छोटे भैया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऊंची गढ़ी की चौपाल पे बुलाया है। अब की गलती ना। चलो पहुंचो, इतने बोलो।